नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राम कथा में श्रद्धालुओं ने किया कथा का रसपान। हमीरपुर में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित राम कथा के 7वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। वहीं वीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। वहीं जिस प्रकार इस कथा में युवा बड़ी संख्या में कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर उसी तरह युवा राम के आदर्शों का श्रवण कर लेगा तो देश का भविष्य और भी सुगम हो जाएगा। हमीरपुर जिले के बिवार क्षेत्र के निवादा में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष सिंह गौतम द्वारा आयोजित राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कथा वाचक कौशल जी महाराज राम कथा द्वारा राम भक्तों को भक्ति विभोर कर रहे हैं। वहीं राम कथा सुनने के लिए शिव शंकर सिंह खन्ना, रामदेव सिंह भाजपा वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार पांडे, उत्तम सिंह, आकाश त्रिपाठी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। अभी तो और कथा बाकी बची है ना, और सुनाइए ना। तो दोनों बालकों ने हाथ जोड़ दिए, रो पड़े, राजन आगे की कथा हम नहीं सुना पाएंगे। क्यों? बोले आगे के राम कथा के योग्य नहीं रहे। यही तक के राम कथा के योग्य थे, आगे के राम कथा के योग्य नहीं रहे। उन्होंने निरपराध जानकी जी को लोक मान्यता के झूठे आधार पर वन भेज दिया। आगे के राम कथा लायक नहीं है, आगे के राम की कथा नहीं सुनाई। हम कल्पना करो, भगवान सामने बैठे, बालक बोल रहे कि आगे के राम कथा लायक है। भगवान के ऊपर क्या बीती होगी, आप ये कल्पना करो। तो दोनों बच्चों को ऐसे बगल में लिया, बहुत सुंदर कथा सुनाई। परिचय तो बताओ, आप कहाँ से आए हो, आपके कौन माता पिता है? दोनों बच्चे झटका मारकर दूर खड़े हो गए। कहा, राजन आप इतने बड़े चक्रवर्ती नरेश हैं, आपको साधु महात्माओं से व्यवहार करना भी नहीं आता है? अरे साधु महात्माओं से उनके माता पिता का परिचय नहीं पूछा जाता, उनके गुरुदेव का परिचय पूछा जाता है। हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ आए। चूंकि माँ की बात याद आ गई थी, तो जो छोटा था ना कुश, वो बोल पड़ा, हाँ भैया भैया मुझे मालूम है मेरे पिताजी का क्या नाम है। भगवान ने कहा, बेटा तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? बोले, हमारे पिताजी का नाम निष्ठुर है। और जैसे ही मुख से शब्द निकला निष्ठुर है, प्रभु तो एकदम उठकर अंदर कक्ष में चले गए। मेरे जैसा कौन निष्ठुर होगा? मैंने झूठी प्रतिष्ठा के कारण निरपराध जानकी को वन में भेजा, और उसकी महानता देखो कि मेरे तेज को जन्म देकर, पाल कर, पोष कर, बड़ा कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और मैं ये नहीं कह पाता कि तुम मेरे पुत्र हो। जब दोनों बालक जाने लगे, कौशल्या कहते, सुमित्रा एक बार मेरी गोद में लाओ, मेरे कच्चे में ले चलो, मैं दुलार करूंगी। लेकिन बालक ऋषि बोले, जब आग्रह किया, बोले नहीं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम ऋषि आश्रम में ही रुकेंगे, कुटिया में सोएंगे, राजभवन में। जब तक 14 दिन का यज्ञ चला, तब तक दोनों बालकों को प्रभु राम रात्रि को भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने कक्ष में सुला। जैसे ही देखते हो आप रोने लग जाते हो। क्या बात है, आपके कोई पुत्र नहीं हुआ क्या? आपके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ? आप हमको, आपके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ? आप हमको देखकर क्यों रोते? इतनी चीख चीख कर माँ को पुकारने लगे। कौशल्या रात में दौड़ कर आई, राघव क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ कुछ नहीं हुआ, इन दोनों बच्चों को अपनी गोद में सुलाना, इनको रात को वहां जाने नहीं देना, इनको
लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। प्याज लहसुन खाने से कभी किसी का वचन नहीं बिगड़ता, भगवान के दर्शन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती किसी तरह। इसका इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।